हेलो पीपल, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ रज़ा ज़ैदी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोड रेड के बारे में रिलेटेड टू दी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अगर आग लग जाती है तो हम कोड रेड अनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाई कोड्स आर इम्पॉर्टेंट। हम कोड्स में क्यों बात कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि आग लग गई है यहाँ पे, हम क्यों बोल रहे हैं कोड रेड। जस्ट बिकॉज हॉस्पिटल एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट्स एडमिट हैं। तो अगर हम ये बोलेंगे सीधा कि आग लग गई है हमारे हॉस्पिटल में, तो पेशेंट्स जो ऑलरेडी बीमार हैं, जो ऑलरेडी पेशेंट हैं, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो किसी भी सिचुएशन में जा सकता है, वो स्ट्रोक की कंडीशन में जा सकता है, वो हाइपरटेंशन की कंडीशन में जा सकता है। इसलिए हम कोर्ट्स में बात करते हैं ताकि पेशेंट्स को हम ईजिली कोप अप करने में मदद करें उस चीज़ से। तो कोड रेड जो होता है वो हम अनाउंस करते हैं जब हमारे हॉस्पिटल में आग की इमरजेंसी होती है, फायर इमरजेंसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसकी सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पेशेंट देखना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है और घर चले जाना है। उनको ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमें क्या करना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके लिए एक बहुत अच्छा एक्रोनिम है रेस। रेस में हम बात करेंगे RACE की। रेस शुरू होता है R से, तो R का मतलब है रेस्क्यू, A का मतलब है अलार्म, C का मतलब है कन्फाइन एंड E का मतलब है इवैक्यूएशन। रेस्क्यू में सबसे पहले आता है R फॉर रेस्क्यू। तो रेस्क्यू में हम बात करते हैं कि हमें रेस्क्यू में करना क्या है। अगर हम कहीं पे भी आग लगी हुई देखते हैं, किसी भी वार्ड में या कहीं पे भी जहाँ पे पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड हैं, तो हम सबसे पहले पेशेंट्स को हमें रेस्क्यू करना है। अब सवाल ये उठता है कि खाली पेशेंट को रेस्क्यू करना है या किसी और को भी रेस्क्यू करना है। मे भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पेशेंट के अटेंडेंट्स, तो नहीं, पेशेंट के अटेंडेंट्स होंगे तो मे बी वो काफ़ी सही होंगे। जो इस हालत में होंगे कि वो खुद नहीं जा सकते, उनको हम बेशक रेस्क्यू करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है डॉक्यूमेंट्स। पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स, उसकी कुछ भी हो सकता है, लाइक IPD फाइल्स, उसकी रिपोर्ट्स, एनीथिंग। तो पेशेंट को रेस्क्यू करना है अलॉन्ग विद हिज और हर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमारे IPD फाइल्स आ जाती हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो जितना हम कर सकते हैं, हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो तो हमारी पेशेंट ही रहेगी ऑब्वियसली। तो रेस्क्यू के बाद आता है A, R के बाद A आता है। A स्टैंड्स फॉर अलार्म। अलार्म हमें रेस्क्यू करने के बाद हमें सीधा अलार्म के बटन को प्रेस करना है ताकि फायर इमरजेंसी अनाउंस हो जाए। हमें कॉल करना है अपना जहाँ पे हमारा PA सिस्टम अवेलेबल है। PA स्टैंड्स फॉर पब्लिक एड्रेस सिस्टम। तो वहाँ हमें कॉल करना है जिस पे सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स आते हैं, वो लैंडलाइन नंबर होता है। तो उस पर हम सबसे पहले कॉल करेंगे। अब अनाउंस कैसे करना है कोड को, कोड अनाउंस करते हैं 3 टाइम्स। जैसे आपका फर्स्ट फ्लोर पे जनरल मेल वार्ड है, वहाँ पे आपने आग लगी हुई देखी, आपने रेस्क्यू कर लिया। अब आपको इंटीमेट करना है रिसेप्शन पे या फिर आपका जहाँ पे भी PA सिस्टम रखा हुआ है वहाँ इंटीमेट करना है। तो आप कैसे करेंगे, आपको 3 बार बोलना है, कोड अनाउंस करना है, कोड रेड, जनरल मेल वार्ड, फर्स्ट फ्लोर एक्टिवेटेड। जैसे हम अपने घर का एड्रेस बताते हैं तो हम सबसे पहले हाउस नंबर बताते हैं, फिर हम स्ट्रीट बताते हैं, उसके बाद हम लोकेलिटी बताते हैं, फिर उसके बाद हम टाउन बताते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट बताते हैं। तो हम स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, लास्ट में हम स्टेट पे पहुंचते हैं, फिर कंट्री पे पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से हमें वार्ड बताना है पहले कि कहाँ पे आग लगी है उस छोटे से एरिया को, जो कि हो गया हमारा मेल जनरल वार्ड। कहाँ पे है वो सिचुएटेड, फर्स्ट फ्लोर पे। तो कोड रेड, मेल जनरल वार्ड, फर्स्ट फ्लोर एक्टिवेटेड, ये हम 3 टाइम बोलते हैं। 3 टाइम्स बोलने का क्या कॉन्सेप्ट है, 3 टाइम्स बोलने का ये कॉन्सेप्ट है कि हॉस्पिटल के अंदर हर एक स्टाफ, चाहे वो कोई भी स्टाफ हो, चाहे वो हाउसकीपिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो,
कोई भी हो तो वो बिज़ी होंगे ऑब्वियसली। तो हो सकता है शोर शराबे में या इतने ऐसे सिचुएशन में उनको आवाज़ ना आए, एक बार दूसरी बार पता चल जाए कि हाँ कोड रेड अनाउंस हो रहा है, तीसरी बार में वो सुन लें कि हाँ कौन सा एरिया है और एग्जैक्टली आग कहाँ पे लगी है, ताकि वो भी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि वो भी वहाँ तक पहुँचें और उससे कोप अप कर सके। तो हम 3 बार अनाउंस करते हैं, कोड रेड मेल जनरल वार्ड फर्स्ट फ्लोर एक्टिवेटेड, कोड रेड मेल जनरल वार्ड फर्स्ट फ्लोर एक्टिवेटेड, कोड रेड मेल जनरल वार्ड फर्स्ट फ्लोर एक्टिवेटेड, राइट। तो ये हमारा हो गया अलार्म वाला पार्ट। इसके बाद आता है कन्फाइन। अब कन्फाइन में हमें क्या करना है? कन्फाइन में हमें ये करना है कि हमारी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आग को फैलने से आगे रोकें या आगे बढ़ने से रोकें आग को, हमें वो चीज़ें करनी है। लाइक प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट थे ऑलरेडी अंदर, या हो सकता है फंसे हुए हों, तो जो विंडोज़ हैं बाहर की साइड की वो हमें खोल देनी है ताकि सफोकेशन ना हो, स्मोक अंदर ना रहे, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जो मेन सप्लाई है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, वो भी एक मेन सोर्स है आग फैलने का और शॉर्ट सर्किट होने का, तो हमें वो स्विच ऑफ करना है और हमें बैरियर्स लगा देने हैं ताकि वहाँ से कोई निकले नहीं। और मेन पार्ट आता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर्स का। फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑब्वियसली हमें यूज़ करने ही हैं। अब वो कैसे करते हैं, इसके लिए भी एक एक्रोनिम है, जैसे रेस था, रेस्क्यू अलार्म कन्फाइन इवैक्यूएशन, ऐसे ही फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने के लिए एक एक्रोनिम और है जिसे हम बोलते हैं पास, PASS। P फॉर पुल द पिन, A फॉर एम एट द बेस ऑफ द फायर, S फॉर स्क्वीज द हैंडल एंड सेकेंड S फॉर स्वीप साइडवेज। मतलब हम उसकी सबसे पहले पिन निकालेंगे, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी हम पिन निकालेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फायर कौन कौन से टाइप के होते हैं और उसके अंदर क्या क्या मटेरियल होता है जो फायर को आगे बढ़ने से रोकता है, जो फायर को कम कर देता है बिल्कुल। तो हम बाद में बात करेंगे और ये पास के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि पुल द पिन, पहले हम पिन को पुल करेंगे, एम करेंगे एट द बेस ऑफ द फायर, जहाँ पे भी आग लगी है उसके बेस पे हम एम करते हैं ताकि हम आग को जड़ से ख़त्म कर सकें ऑब्वियसली। तो एक ये हो गया। उसके बाद होता है हमारा स्क्वीज़ द हैंडल। जो हैंडल होता है हम उसको स्क्वीज़ करते हैं और हमारा जो हम एम कर रहे हैं उसके पाइप को, फायर एक्सटिंग्विशर के, हमने उसको टारगेट किया है एट द बेस ऑफ द फायर। स्क्वीज करेंगे हैंडल को और स्वीप करेंगे साइडवेज जैसे जैसे आग लगी हुई है, ठीक है। तो रेस में हमारा लास्ट पार्ट था इवैक्यूएशन, हमारा इवैक्यूएशन पार्ट रह गया था। इवैक्यूएशन की बात करते हैं। इवैक्यूएशन में हमें क्या करना है, हमें अगर आग उस फ्लोर पे हमारे बस में नहीं है और आग फैल रही है आगे, तो हमें पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स, पेशेंट के अटेंडेंट्स, हमारा स्टाफ, हमें सब पूरी एक टीम को वहाँ से उस फ्लोर को खाली कर देना है। और जो हमारे साइनेजेस लगे हुए होते हैं हॉस्पिटल के अंदर फायर एग्जिट वाले, हमें वो फॉलो करते हुए हमें अपना असेंबली एरिया में जाना है जो कि हॉस्पिटल के बाहर होता है। तो फायर एग्जिट को फॉलो करते हुए हमें उस पूरी बिल्डिंग को इवैक्यूएट, पूरे फ्लोर को इवैक्यूएट करना है और उसके बाद हमें पूरी बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना है। तो एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो रेस, R फॉर रेस्क्यू, A फॉर अलार्म, C फॉर कन्फाइन, E फॉर इवैक्यूएशन। रेस्क्यू में हम पेशेंट को रेस्क्यू करेंगे विद हिज और हर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अलार्म में हम अलार्म का बटन दबाएंगे, प्लस हम अपने PA सिस्टम को, जहाँ पे हमारा PA सिस्टम है, हम उनको एड्रेस करेंगे कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आग लगी है और हमें 3 टाइम्स कोड अनाउंस करना है। उसके बाद आता है हमारा कन्फाइन में हमारा आता है कि हमें आग को कैसे फैलने से रोकना है। उसमें हम अपने विंडोज़ खोल सकते हैं ताकि स्मोक अंदर पैदा ना हो ज़्यादा, हम बैरियर्स लगा सकते हैं, हम जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको हम ऑफ कर सकते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए। फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है, उसको कैसे यूज़ करते हैं,
उसका एक्रोनिम होता है पास। पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप साइडवेज। फिर रेस में हमारा लास्ट पार्ट होता है इवैक्यूएशन। अगर हमारे बस में वो नहीं है और आगे बढ़ती चली जा रही है आग, तो हमें पेशेंट